जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 10 का चैप्टर 2 है और इस चैप्टर 2 से लगभग 4 से 5 नंबर का प्रश्न पूछता है। 4 से 5 नंबर का प्रश्न पूछता है और हम वही प्रयास करेंगे, वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला हो। आपका आज क्वेश्चन है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। आप अम्ल समझते हैं, अम्ल क्या है? अम्ल को एसिड कहते हैं। अम्ल को एसिड कहते हैं और इसे उर्दू में तेजाब भी कहा जाता है और इस उर्दू में तेजाब कहा जाता है। अम्ल का स्वभाव यदि खट्टा हो, अगर स्वाद खट्टा हो तो उसे अम्ल कहते हैं। जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब स्वाद में खट्टे होते हैं। जो भी जिसका स्वाद या जिसका स्वभाव स्वाद में खट्टा हो तो आप उसे अम्ल कहिएगा। क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम होता है। 1 नंबर में पूछता है दोस्तों कि अम्ल का जो पीएच मान होता है कितना होता है, तो आप बोलिएगा 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, तो आप कहिएगा लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है या नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अर्हेनियन वैज्ञानिक एक थे जो बताए थे यदि अम्ल को, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बताए थे यदि अम्ल को किसी धातु से अभिक्रिया कराया जाए तो वह एच आयन मुक्त करता है। एच आयन मुक्त करता है, एच आयन प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए अम्ल लेते हैं हम H2SO4 और किसी धातु से अभिक्रिया कराते हैं, वह धातु मान लीजिए Zn है, तो यह Zn SO4 से अभिक्रिया कराता है, जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन आयन क्या करता है? मुक्त करता है। हाइड्रोजन आयन क्या करता है? मुक्त करता है। हाइड्रोजन आयन बनाता है। अगर जिस अम्ल में पहचानने के लिए आता है निम्नलिखित में से अम्ल कौन है, तो आप जिसमें एच आयन दिखाई दे तो आप समझिए वह अम्ल है, वह अम्ल है। अब बार बार हम थोड़ू ना उसको चाट के चेक करेंगे ये अम्ल है या नहीं, इसका स्वाद है या कैसा है। जैसे बैटरी का पानी, ये भी अम्ल है। बैटरी का पानी, अब उसको हम पी के ना चेक कर सकते हैं कि यह अम्ल है या नहीं। तो उसको पहचानने का क्या नेम है, तो आप जिसमें एच आयन रहे तो आप समझ जाइएगा कि वह अम्ल है। क्या है? अम्ल है। फिर से दोस्तों याद रखिएगा, अम्ल इसे एसिड कहते हैं और इसे उर्दू में तेजाब कहते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होता है और इसका पीएच मान 7 से कम होता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। यह धातु से, यह एसिड अर्थात अम्ल धातु से अभिक्रिया करने के बाद एच आयन बनाता है। एच आयन बनाता है। आप इतना याद रखिएगा। अर्हेनियन द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। अर्हेनियन द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे यदि अम्ल जल में घुलकर एच आयन प्रदान करता है, यह सिद्धांत किसने दिया, तो आप बोलिएगा अर्हेनियन ने दिया था। अर्हेनियन ने दिया था। अम्ल को अगर हम जल में घुलाते हैं, जल में घुलता है तो यह एच आयन प्रदान करता है। एच आयन प्रदान करता है। दूसरा याद रखिएगा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और यह स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा दोस्तों भस्म। दूसरा क्या है? भस्म, जिसे राख भी कहा जाता है या उसे क्षार कहते हैं। इसे यदि उसे क्षार कहते हैं, इंग्लिश में उसे बेस कहते हैं। दूसरा क्या है? भस्म।
आता है क्वेश्चन भस्म के गुणों को लिखे, क्षार के गुणों को लिखे। तो भस्म को राख भी कहते हैं, राख को क्षार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्षार। तो भस्म या क्षार यह स्वाद में तीखा या कड़वी होता है, यह स्वाद में तीखा या कड़वी होता है। याद रखिएगा, पूछता है कि भस्म का अर्थात क्षार का जो पीएच मान है कितना होता है, तो आप कहिएगा 7 से अधिक होता है। क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो आप कहिएगा क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और यह जल में घुलकर OH आयन बनाता है, OH आयन बनाता है। क्या बनाता है? OH आयन बनाता है, OH आयन बनाता है। यह जल में घुलकर OH आयन बनाता है। फिर से भस्म में क्या है दोस्तों, तो आप कहिएगा यह स्वाद में तीखा या कड़वा होता है। जैसे नीम का पत्ती ले लीजिए, नीम की पत्ती अगर आप उसे खाते हैं या चबाते हैं तो वह कड़वा लगता है। कैसा लगता है? कड़वा। अगर जो पदार्थ जिसका स्वभाव कड़वा हो या तीखा हो तो आप समझिए यह भस्म है। क्या है? भस्म है अर्थात क्षार है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और यह जल में घुलकर OH आयन प्रदान करता है। यह हम पहचानेंगे कैसे कि वह क्षार है या नहीं, तो जिसका इसका पहचान है, क्या है पहचान दोस्तों? OH आयन रहता है। क्या रहता है? OH आयन बनाता है, तो उसे हम क्षार कहते हैं। ध्यान देगा दोस्तों, हम यहाँ गुण लिखे हैं। अम्ल का गुण, अम्ल का गुण लिखे हैं। अम्ल के गुण निम्नलिखित होते हैं, अम्ल के गुण निम्नलिखित होता है। पहला में हम लिखे हैं दोस्तों, पहला में लिखे हैं अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। आपको अभी हम बोले अम्ल को पहचानना है तो OH आयन बनाता है। अम्ल है, अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो OH आयन बनाता है और यह स्वाद में खट्टे होते हैं। इसका पीएच मान 7 से कम होता है और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। दूसरा में हम लिखे हैं ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तीसरा में है इसका पीएच मान 7 से कम होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। चौथा में है दोस्तों यह जल से अभिक्रिया कर OH आयन देता है, OH आयन देता है। फिर से दोस्तों, फिर से क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ढंग से याद कर लें। क्वेश्चन ये है आपका, अम्ल के गुण, अम्ल के गुणों को लिखें, अम्ल के गुणों को लिखें। तो आप कहिएगा, आप अपना उत्तर में लिखिएगा, आप अपना उत्तर में लिखिएगा दोस्तों, अम्ल के निम्नलिखित गुण हैं, अम्ल के निम्नलिखित गुण हैं। पहला बोलिएगा अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। यह जल से अभिक्रिया कर OH आयन देता है। दूसरा है क्वेश्चन, आपका दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भस्म के गुणों को लिखें, भस्म के गुणों को लिखें। तो भस्म का जो स्वभाव होता है वह तीखा या कड़वा होता है, उसका स्वाद तीखा या कड़वा होता है। जैसे नीम की पत्ती को अगर हम लोग खाते हैं, नीम के पत्ते को अगर हम खाते हैं तो उसका स्वाद कड़वा होता है, तो वह क्या है? भस्म है, क्षार है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका पहचान क्या है दोस्तों? OH आयन बनाता है, OH आयन बनाता है। ध्यान देगा दोस्तों, का भस्म के गुण को लिखे, भस्म के गुणों को लिखे। तो आप कहिएगा भस्म के निम्नलिखित गुण है। अब अपने उत्तर में लिखिएगा भस्म के निम्नलिखित गुण है, भस्म के निम्नलिखित गुण है। पहला पॉइंट लिखे हैं दोस्तों, भस्म स्वाद में कड़वे होते हैं, भस्म स्वाद में तीखा या कड़वे होते हैं, भस्म स्वाद में कड़वे
यह तीखा होता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह जल में घुलकर OH आयन प्रदान करता है, OH आयन देता है। पर चौथा पॉइंट लिखें दोस्तों, इसका pH मान 7 से अधिक होता है। इसका pH मान 7 से अधिक होता है और यह भस्म अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भस्म का pH मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। 1 नंबर में पूछता है, कितना, 1 नंबर में। आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूचक से आप क्या समझते हैं? सूचक से आप क्या समझते हैं? सूचक से आप क्या समझते हैं? तो आप कहिए सूचक वह पदार्थ है, सूचक वह पदार्थ है जो हमें किसी दूसरे पदार्थ के अम्लीयता या क्षारीयता को पहचान कराता है। क्षारीयता को पहचान कराता है, सूचक कहलाता है। फिर से बोलेगा, सूचक क्या है? तो सूचक वह पदार्थ है जो हमें किसी दूसरे पदार्थ के अम्लीयता या क्षारीयता की पहचान कराता है, सूचक कहलाता है। यहाँ प्रश्न लिखा है दोस्तों, कहा एक संश्लेषित सूचक का नाम लिखिए। एक संश्लेषित सूचक का नाम लिखिए। तो आप कहिए मैथिली ऑरेंज। वह एक सूचक वह है जो अम्लीयता या क्षारीयता को बताता है, क्षारीयता को बताता है, वह मैथिली ऑरेंज है। दूसरा है, चौथा में जो आपका प्रश्न है, कहा pH स्केल से आप क्या समझते हैं? pH स्केल से आप क्या समझते हैं? तो आप अपने आंसर में लिखिएगा, किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन H आयन अर्थात H आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। आपका यह 4 प्रश्न है दोस्तों और यहाँ से आपको 3 से 4 नंबर का प्रश्न पूछेगा। 3 से 4 नंबर आपका यहाँ से आएगा। आप अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से इसे लिख लें और याद कर लें। जय हिंद दोस्तों।